हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको यूज ऑफ ए, एन एंड द का यूज बताऊंगी कि आप लोग कहाँ पर ए का यूज करोगे, कहाँ पर ए एन का यूज करोगे एंड कहाँ पर द का यूज करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए एंड एन का यूज करना सीखेंगे, देन हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए आप लोग ये जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो भी 5 वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U, तो जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो उसका अगर फर्स्ट लेटर A, E, I, O, U से स्टार्ट है तो उसमें क्या करते हैं कि वो लोग A, N लगा देते हैं। एंड जो कॉन्सोनेंट जिसका फर्स्ट लेटर है उसमें वो क्या करते हैं कि वो लोग ए लगा देते हैं। लेकिन नहीं, ये आप गलत करते हो। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये रॉन्ग है। इस टाइप से हम लोग नहीं बनाते। इसलिए आप लोग देखो, हम लोग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का जब भी यूज करते हैं तो उसमें हम लोग सब जिसका भी फर्स्ट लेटर स्वर वर्ण होता है, जिस जो भी वर्ड्स दिया हो, अगर उसका फर्स्ट लेटर स्वर वर्ण है, उसका फोनिक साउंड जो आ रहा है वो स्वर वर्ण का साउंड है, तो उसमें एन का यूज होगा। एंड जिसका भी फोनिक साउंड व्यंजन वर्ण का हो फर्स्ट लेटर का, तो उसमें ए का यूज होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि स्वर वर्ण वाले शब्द में एक एन का यूज होता है एंड व्यंजन वर्ण वाले शब्द में ए का यूज होता है। आई बात समझ में। चलो जैसे कि यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये क्या है, बुक, BOO के बुक। अब इसमें क्या चीज का यूज करोगे, तो यहाँ बी है, बी का फोनिक साउंड क्या होता है, ब। तो ब तो व्यंजन वर्ण में होता है, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या का यूज करेंगे, इसमें हम लोग ए का यूज करेंगे। उस टाइप से ही एप्पल, ये क्या है, एप्पल। तो इसे बोलकर देखो, ए का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, ए। तो ए क्या में आता है, ए की मात्रा होती है ना व्यंजन वर्ण में होती है कि स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण में होती है, इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगी। और एक बात, आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग एप्पल पढ़ रहे हैं, अगर ए के साथ और भी लेटर्स हैं तब उसे हम लोग ए पढ़ते हैं। बट अगर ए सिंगल है तो उसे हम लोग ए नहीं पढ़ते हैं, उसे हम लोग अ पढ़ते हैं। जैसे कि दिस इज ए बॉय नहीं होता है, दिस इज अ बॉय, उस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ए सिंगल है तो उसको उसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है, ए नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो यूनिवर्सिटी, देखो अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना कि यू है, तो यहाँ पर तो आप लोग अगर यहाँ पर एन लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, यू, य तो व्यंजन वर्ण होता है, इसलिए इसमें क्या का यूज होगा, ए का यूज होगा। अगर इसमें एन लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। उस टाइप से ही देखो अम्ब्रेला, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो यहाँ पर बट हम लोग बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन देखो अम्ब्रेला, तो इसमें क्या लगेगा, एन। इस टाइप से ही ईयर, तो देखो ई स्वर वर्ण का है ना, ई आ रहा है, तो इसलिए इसमें एन लगेगी। इस टाइप से यहाँ देखो यूनिटी, ये क्या है, यूनिटी, यू, ये व्यंजन वर्ण का साउंड है य, तो इसमें ए का यूज होगा। उस टाइप से स्टूडेंट, तो इसमें भी ए लगेगा। उसके बाद यूजेज, तो इसमें भी ए का यूज होगा। यहाँ देखो HOUR, अब यहाँ देखो एच, ये आपका अगर देखोगे तो ये तो कॉन्सोनेंट है, बट इसमें हम लोग एन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग हावर नहीं पढ़ते हैं, H फॉर ह होता है, बट इसे हम लोग आवर पढ़ते हैं, इसलिए इसमें एन का यूज होगा। यहाँ देखो आई, तो इसमें एन का यूज होगा। अब आप लोग को मुझे नहीं लगता है कि ए एंड एन में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल और भी है, दिस इज। अब बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो ये कैट है, यहाँ पर आराम से देखो सी
फोनिक साउंड देखो क्या आ रहा है, क, इसमें ए लगा दो, ऑक्स ओ, इसमें एन लगा दो, उस टाइप से स्टूडेंट ए, यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ देखो एच है बट यहाँ पर ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर एन हो जाएगी, यहाँ पर ए नहीं होगी। अगर आप ए लगाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो यूज ऑफ ए एंड एन, तो यहाँ पर मैं रूल लिख दी हूँ कि आप लोग को अगर वहां पर भी अगर थोड़ा सा भी कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे पढ़ लेना, फिर आप लोग को कभी भी ए एंड एन का यूज में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखो यूज ऑफ द, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखें, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है, किस चीज का यूज होता है, द का यूज किसी विशेष व्यक्ति, जो कोई खास हो, वस्तु या स्थान के साथ होता है, जिस और हाँ, और एक बात आप लोग हमेशा ये याद रखना कि जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। जैसे कि देखो यहाँ एक चीज और देखो आप लोग, रिवर के साथ द का यूज होता है, बोलते हो ना गंगा, द गंगा, ए गंगा कभी बोलते हो, द यमुना, इस टाइप से। होली बुक, जो भी किताबें, जो भी ग्रंथ, जो भी होली बुक है वो सब के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द गीता, द बाइबल, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। न्यूज़पेपर्स के साथ भी द का यूज होता है। एंड जहाँ पर पूरी क्लास को शो करना हो, मतलब जहाँ पर सबके बारे में बताना हो, तो वहां पर भी द का यूज होता है। जैसे अगर सिर्फ बोल रहे एक कैमल, तो सिर्फ एक कैमल का यहाँ पर बोध हो रहा है, बट अगर हम द कैमल बोल रहे हैं तो यहाँ पर पूरी कैमल जाति का ही बोध हो रहा है। उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा हाँ, अब ये तो हो गई कि द का यूज कहाँ होता है। अब यहाँ देखो द का यूज कहाँ नहीं होता है। लैंग्वेज में द का यूज कभी नहीं होता है। कभी आप लोग सुने हो क्या, द हिंदी, द इंग्लिश, इस टाइप से सुने हो? नहीं ना, तो लैंग्वेज में द का यूज नहीं होता है। जॉब में भी द का यूज नहीं होता है। मान लो कि कोई किसी भी, जैसे कि पायलट है, तो क्या बोलते हो, द पायलट, नहीं ना बोलते हो। इस टाइप से नेम में भी द का यूज नहीं होता है। आप लोग अपना ही नाम देखो, जिसका भी जो नाम हो, तो क्या बोलते हैं कि द राम इज, द सोहन, द राम, इस टाइप से बोलते हो, नहीं ना बोलते हो। सिटीज के साथ भी द का यूज नहीं होता है। आप लोग देखो, जैसे कि झारखंड है तो द झारखंड कभी बोलते हो, द बिहार, इस टाइप से नहीं ना बोलते हो। तो सिटीज में भी द का यूज नहीं होता है। आप लोग ये सब अगर याद रखते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर रूल करके लिख दी हूँ कि अगर आप लोग इस टाइप से याद रखते हो तो फिर आगे आप लोगों को ए एन एंड द के यूज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है।